हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे समान रूप से आवेशित किसी पतले खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन। इसमें हम लोग 3 कंडीशन पढ़े थे। अगर बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के बाहर स्थित हो, या सेकेंड कंडीशन पढ़े थे बिंदु समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के सतह पर स्थित हो, और लास्ट में क्या पढ़े थे बिंदु जहां विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है समान रूप से आवेशित पतले खोखले गोले के अंदर स्थित है। आज हम लोगों को पढ़ना है कि विद्युत आवेश का अगर कोई ठोस गोला हो, यह हुआ विद्युत आवेश का त्रिविमीय वितरण, या इसको कहेंगे आयतनिक वितरण आवेश का। तो विद्युत आवेश का ठोस गोला है और इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। यहां भी 3 कंडीशन है। फर्स्ट, अगर बिंदु आवेश के ठोस गोला के बाहर स्थित हो। सेकेंड, अगर बिंदु आवेश के ठोस गोला के सतह पर स्थित हो। और थर्ड, अगर बिंदु आवेश के ठोस गोला के अंदर स्थित हो। ये तीनों कंडीशन में हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन। तो अभी देखेंगे आप लोग, ये फर्स्ट कंडीशन है। यदि बिंदु, यहां बिंदु P लिए हैं और ये कहां है विद्युत आवेश के ठोस गोला के बाहर में स्थित है, और यहीं पर बताना है कि विद्युत विभव का मान कितना के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से ना? ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा। और यहां पर आवेश के ठोस गोला के अंदर पूरा आवेश प्लस स्मॉल q यहां वितरित है, फैले हुए हैं, और इसके कारण विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, गोला का केंद्र और केंद्र से स्मॉल r दूरी है, बिंदु P बाहर में है, तो केंद्र से दूरी जो है, ये गोला की जो त्रिज्या है कैपिटल R, इस दूरी का मान कैपिटल R से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिए विद्युत विभव कैसे निकालेंगे। कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले ही बता चुके हैं। क्या बताया गया है, विद्युत क्षेत्र कहीं भी मालूम है और विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है, तो क्या करेंगे, जिस बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है उस बिंदु को मानेंगे हम लोग अंतिम बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु कहां मानेंगे, अनंत पर मानेंगे। और फिर अनंत से उस प्रारंभिक बिंदु, सॉरी अंतिम बिंदु जिसे माने जहां विद्युत विभव निकालना है, वहां तक हम लोग आएंगे। और क्या लाना है, धनात्मक जांच आवेश लाना है। और फिर लाने के दौरान ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यहां जो है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का कैलकुलेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस करेंगे, जो आएगा वही विद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी हम लोग यही काम करेंगे। पी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। सबसे पहले पी बिंदु को अंतिम बिंदु मानेंगे और प्रारंभिक बिंदु मानना है अनंत पर। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग अनंत से आएंगे तो आप लोग पढ़े हुए हैं विद्युत आवेश का अगर ठोस गोला है तो बाहर में किसी बिंदु पर, जिसकी दूरी मान लीजिए आवेश के ठोस गोला के केंद्र से, ये दूरी मान लेते हैं x, धनात्मक जांच आवेश को लेकर आएंगे यहां तक Q0, तो विद्युत क्षेत्र आवेश के ठोस गोला के कारण यहां विद्युत क्षेत्र E का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन x स्क्वायर। केंद्र से दूरी अगर r तो Q अपॉन r स्क्वायर होता, लेकिन केंद्र से दूरी यहां की क्या दी है x, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ x क्या है, केंद्र से दूरी है, तो जब अनंत पर रहेंगे तो केंद्र से दूरी x बराबर अनंत इंफिनिटी, और जब p पर पहुंचेंगे तो केंद्र से दूरी p का कितना है, स्मॉल r, तो x का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल r। अब यहां देखिए विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है, तो विद्युत विभव कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोग ना ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, लेकिन डी आर वेक्टर क्या है, अल्प विस्थापन है। जब हम लोग इधर चलेंगे
स्थिति को x के द्वारा सूचित किए हैं तो विस्थापन को dr से नहीं dx के द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। तो विस्थापन, छोटे विस्थापन की दिशा किधर होगी? गति की दिशा में यहां होगा dx। तो देखिए विद्युत क्षेत्र और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है। E इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि E वेक्टर और विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत होने के कारण इनके बीच बना हुआ कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ माइनस देना है और dx है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। x का प्रारंभिक जो मान है कहा क्या है? इंफिनिटी, और p तक आना है x बराबर r। अब देखिए तो फॉर्मूला हो गया। जब भी आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के साइन के बारे में जरूर सोचिएगा, और साइन लेने का बहुत आसान तरीका बताया है। क्या बताया है? इंटीग्रेशन का डायरेक्शन इंफिनिटी टू पॉइंट p इधर, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसके बढ़ने का डायरेक्शन इधर। तो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके बढ़ने का डायरेक्शन विपरीत होने के कारण ये जो इंटीग्रेशन का साइन लेना है वो माइनस लेना। याद रखिएगा, पहले जो माइनस साइन दिए हैं ये फॉर्मूला में है, और बाद में यहां जो माइनस दिए हैं ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहां v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये इंफिनिटी टू r हो गया, और फिर e का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। अब यहां आगे बढ़ेंगे, इसके बाद फिर यहां लिखेंगे, यहां होगा v इक्वल टू, ये माइनस इधर लेकर आएंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अब जरा ध्यान दीजिए, क्यू को कोई जरूरी नहीं कि हम यही लिखेंगे, क्यू जो है इसे हम लोग यहां भी लिख सकते हैं। मतलब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर जो नीचे था ना ये हो जाएगा x टू द पावर -2 इंटू dx इंफिनिटी टू r। क्लियर हुआ? अब यहां देखिए, फिर आप लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ फॉर्मूला कौन लाएगा? x टू द पावर n इंटू dx वाला, ये हो जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r, और फिर देखिए माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r। सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा तो बिल्कुल क्लियर होगा। काम मैं बार बार रिपीट करता हूं, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पर अपने से कैलकुलेशन करिए, समझने के बाद खुद से करने आ जाए तो समझना है कि पढ़ाई करना आप लोगों का सार्थक हुआ। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो यहां से अब क्या करना है? v इक्वल टू, ये देखिए माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा यहां। तो यहां से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहां x टू द पावर -1 है, ऊपर में नीचे लेकर आएंगे 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r, फिर यहां से v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब x के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, इस पर माइनस देंगे, फिर लोअर लिमिट इंफिनिटी है। अब यहां से
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r माइनस 0। 1 में इंफिनिटी से भाग देंगे तो 0 आएगा और लास्ट में फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन r। चलिए अब यहां देखिए, यहां भी रिजल्ट पहले के जैसा मिला। क्या मिला? बिंदु आवेश अगर हो और उसके कारण उससे r दूरी पर अगर आपको कैलकुलेशन करना है विद्युत विभव, तो फॉर्मूला यही होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r। ध्यान रहेगा कि बिंदु आवेश धन आवेशित होना चाहिए। तो किसी बिंदु धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला, या विद्युत आवेश के ठोस गोला के कारण उसके बाहर में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला दोनों समान होता है। और इसी तरह का फॉर्मूला होता है समान रूप से आवेशित अगर पतला खोखला गोला हो और उसके कारण बाहर में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना हो, तो वहां भी विद्युत विभव का फॉर्मूला जो है वही होता है। और एक बात, यहाँ आवेश के ठोस गोला के अंदर धनात्मक आवेश फैला हुआ है, इसलिए विद्युत विभव जो है यहाँ कैसा होना चाहिए? धनात्मक, पॉजिटिव। अगर यहाँ धनावेश ना होके ऋण आवेश होता तो विद्युत विभव का मान भी क्या होता? ऋण आवेशित होता। क्लियर हुआ? तो आप लोग जल्दी से इसे लिखें। अब ये एक स्पेशल केस है, और ये क्या है? जब विद्युत आवेश के ठोस गोले के अंदर फैला हुआ आवेश ऋणात्मक हो। अभी जो पढ़े थे उसमें विद्युत आवेश के ठोस गोले के अंदर फैला हुआ आवेश धनात्मक था, लेकिन यहाँ ऋणात्मक है। तो ऐसे कंडीशन में आवेश के ठोस गोले के बाहर में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन आप करोगे तो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, और आएगा कितना? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन स्मॉल r। मतलब यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ऋणात्मक। और अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर बिंदु जहां विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है वो विद्युत आवेश के ठोस गोले के सतह पर। इसके पहले क्या पढ़े थे कि अगर बिंदु आवेश के ठोस गोले के बाहर में है, लेकिन अभी पढ़ना है कि बिंदु विद्युत आवेश के ठोस गोले के सतह पर हो, तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखेंगे यहां कि ये जो P बिंदु है कहां है? विद्युत आवेश के ठोस गोला के सतह पर है। अगर सतह पर हो गया तो केंद्र से जो बिंदु P की दूरी हम लोग पहले वाले टॉपिक में जो लिए थे, पहले वाले कंडीशन में स्मॉल r, इस बार स्मॉल r और आवेश के ठोस गोले की त्रिज्या, दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। मतलब अगर बिंदु आवेश के ठोस गोले के सतह पर हो, अर्थात स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और तब देखिए क्या होगा? तब यहां लिखेंगे v इक्वल टू, मतलब P बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होगा वो कितना के बराबर होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन स्मॉल r। नहीं, अब यहां होगा कैपिटल R, मतलब आवेश के ठोस गोले की त्रिज्या। और यहां भी कॉन्सेप्ट याद रखना है, आवेश के ठोस गोला के अंदर अगर धनात्मक आवेश का फैला हुआ हो, वितरण हो, तो विद्युत विभव का मान जो होगा धनात्मक, और अगर वहां ऋणात्मक आवेश फैला हुआ होता तो विद्युत विभव यहाँ के क्या होता? माइनस में आता है। यहाँ पर प्लस में है और यहाँ ऋण आवेश फैला होगा तो माइनस में। लास्ट कंडीशन एक और है, और उसमें क्या है? P बिंदु आवेश के ठोस गोला के अंदर स्थित हो। अब हम लोग पढ़ेंगे ये लास्ट कंडीशन है। इसमें क्या है? बिंदु जहां विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है, विद्युत आवेश के ठोस गोला के कहां हो? अंदर में हो। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कॉन्सेप्ट टोटल वही रहेगा। यहां पर P बिंदु को मानना है अंतिम बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु कहां मानेंगे? अनंत पर मानेंगे। प्रारंभिक बिंदु कहां मानेंगे? अनंत पर। और अनंत से एक धनात्मक जांच आवेश को लेकर आना है P बिंदु तक, और आने के दौरान E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसका माइनस करेंगे। लेकिन यहां इंटीग्रेशन एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा। कहिएगा ऐसा क्यों?
क्योंकि ये विद्युत आवेश के ठोस गोला के कारण बाहर में विद्युत क्षेत्र अलग तरह का होता है, फॉर्मूला अलग होता है, और अंदर में विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला अलग होता है। इसलिए इंटीग्रेशन भी हम लोग एक बार नहीं 2 बार करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से Q नॉट और बाहर में विद्युत क्षेत्र E एक्सटर्नल E एक्स टी, और E एक्सटर्नल कितना हुआ 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां की दूरी विद्युत आवेश के ठोस गोले के केंद्र से मान लेते हैं x। x बड़ा है कैपिटल R से, बाहर वाले बिंदु के लिए। और जब सतह तक आएंगे, पहले यहां x का मान अनंत मान लें, सतह पर पहुंचेंगे जब x इक्वल टू कैपिटल R, ये हो गया आवेश के ठोस गोले की त्रिज्या। और फिर जब अंदर आएंगे Q नॉट, यहां की दूरी देखिए x, लेकिन यहां x स्मॉल होगा कैपिटल R से, त्रिज्या से छोटी। और विद्युत क्षेत्र का मान अंदर में आप लोगों को पढ़ाया गया है, गाउस का जो नियम पढ़े थे उसका एप्लीकेशन बताया गया है। विद्युत आवेश के ठोस गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र E इंटरनल INT, और E इंटरनल का फॉर्मूला होता है, यहां लिख दे रहे हैं बगल में, E इंटरनल इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू एक्स। एक्स है केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां विद्युत क्षेत्र हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं या कैलकुलेट किए हैं। अब यहां अल्प विस्थापन dx, और यहां भी अल्प विस्थापन dx। डायग्राम अच्छे से समझना है। अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, तो देखिए आप लोग, एक और बात है, यहां सतह से जब P बिंदु पर जाएंगे, जहां हम लोगों को V का कैलकुलेशन करना है, बताना है कि V का वैल्यू क्या होगा, वहां पर x का वैल्यू होगा स्मॉल r, केंद्र से P की दूरी है स्मॉल r। क्लियर हो गया? अब देखिए V, तो V का कैलकुलेशन जब करेंगे तो V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E एक्सटर्नल इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस, पुनः यहां क्या होगा, E इंटरनल इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 डिग्री यहां भी, क्योंकि देखिए E इंटरनल का डायरेक्शन इधर और dx अल्प विस्थापन का डायरेक्शन इधर, E एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर, अल्प विस्थापन का डायरेक्शन dx इधर। अब यहां ध्यान देना है आप लोगों को कि E एक्सटर्नल और dx की विपरीत दिशा है, तो दोनों के बीच एंगल बनेगा, कोण बनेगा 180 डिग्री का। और फिर यहां ये अनंत से कहां तक चलेंगे, ठोस गोला के सतह तक, और फिर ये सतह से कहां तक चलेंगे, P बिंदु तक स्मॉल r। x इक्वल टू इंफिनिटी, सतह पर आएंगे तो x इक्वल टू कैपिटल R, लिमिट लेना है। फिर अब सतह से चलेंगे P तक, तो x इक्वल टू कैपिटल R, x इक्वल टू स्मॉल r। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग को क्या करना है,
इंटीग्रेशन का चिन्ह लेंगे हम लोग ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या लेंगे? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि देखिए जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है dx है, तो x के रेस्पेक्ट में, x यहां से लिया गया है ना, x के बढ़ने की डायरेक्शन इधर, और इंटीग्रेशन का इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक, प्रारंभिक से अंतिम तक, तो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके बढ़ने का डायरेक्शन अपोजिट है, और अपोजिट होने से इंटीग्रेशन का साइन माइनस होगा। अब यहां देखेंगे v इक्वल टू, यहां से e एक्सटर्नल का वैल्यू हम लोगों को रखना है, और सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां, पहले आप लोग इतना समझ में अगर आ गया, अब मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा, लिखूंगा अभी। देखिए यहां से v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इंटू -1 प्लस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इंटू माइनस को भी क्या हो जाएगा? प्लस होगा, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r क्यूब इंटू x dx इंटू -1 cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, और ये इंफिनिटी टू कैपिटल R और ये कैपिटल R टू स्मॉल r। और अब मैं ये पूरा मिटा रहा हूं ताकि पूरा कैलकुलेशन करें हम लोग, v का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग, इसके बाद यहां कैलकुलेशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। v इक्वल टू माइनस, पहले जो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू x टू द पावर -2 इंटू dx, और यहां जो माइनस है वो तो बाहर आ गया, ये इंफिनिटी टू कैपिटल R। फिर यहां देखिए माइनस जब आएगा यहां तो प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, और इसके बाद कांस्टेंट बाहर करेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ, और एक बात यहां ध्यान देना है, अपॉन r क्यूब, ये भी बाहर करना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ये कैपिटल R टू स्मॉल r, वहां से कॉमन लिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब, बाहर करेंगे x इंटू dx हो जाएगा यहां। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग यहां अप्लाई करेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां होगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर -2 प्लस, सॉरी, अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r क्यूब। अब यहां देखिए, यहां तो 1 रहेगा ना, x टू द पावर 1 इंटू dx है, ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 r from r to small r minus q upon 4 pi epsilon 0
इंटू एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू आर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब इंटू 1/2। कैसे? 1 + 1 2 हो जाएगा ना, बाहर करेंगे 1/2 और ये होगा एक्स स्क्वायर कैपिटल आर टू स्मॉल आर भी, ये बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, यहां होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/x इंफिनिटी टू आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन 2 आर क्यूब। अब देखिए x के स्थान पर पहले r रखेंगे, r स्क्वायर माइनस कैपिटल r स्क्वायर और यहां कुछ कॉमन। अब देखिए क्या सॉल्व करेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x के स्थान पर अपर लिमिट, फिर -1 अपॉन इंफिनिटी लोअर लिमिट माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब 1/इंफिनिटी ये तो 0 हो जाएगा, तो अब यहां ध्यान देना है आप लोगों को, v इक्वल टू ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r माइनस 0 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए कुछ कॉमन लेना चाहते हैं हम, यहां क्या कॉमन लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। यहां कैपिटल आर कॉमन लिया गया है, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इतना कॉमन लिए 1 माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर कॉमन लिया गया, तो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। अब देखिए 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल
आर स्क्वायर बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू देखेंगे 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। क्लियर है? और लास्ट में यहां फॉर्मूला देखिए क्या बना, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 आर क्यूब। आर स्क्वायर और आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा इंटू 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या होगा 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बना, याद रखिएगा आप लोग। विद्युत आवेश का कोई भी अगर ठोस गोला हो तो उसके अंदर में विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 आर क्यूब। कैपिटल आर ध्यान देना है, गोले की त्रिज्या इंटू 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है? आवेश के ठोस गोला के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहां पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से विद्युत आवेश के ठोस गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके। आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट डे कल हम लोग फिर अभी लास्ट वीडियो जो पढ़ाए थे वो और ये दोनों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कुछ बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट डे।